बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले। ये मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। मुलाकात के बाद नीतीश और राहुल ने मीडिया से बातचीत की। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी विपक्षी एकता पर बात हुई है, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है, हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी की पहल बहुत अच्छी है, अपोजिशन को एक करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है, विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे, देश पर आक्रमण के खिलाफ लड़ेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कांग्रेस बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद रहे। बता दें 2024 आम चुनाव से पहले हो रही इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। चलिए, फिलहाल इस मुलाकात के मायने क्या हैं, बेहतर ढंग से हम समझेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, कुछ इसी तरह की एकजुटता की या विपक्ष के एक होने की बात हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखी थी, लेकिन परिणाम क्या रहे सभी जानते हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर विपक्ष एक होने की बात कर रहा है, मुलाकातों का दौर जारी है और नीतीश कुमार से तो बीजेपी काफी नाराज भी है। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं, क्या मायने निकालें? देखिए, राहुल गांधी इस समय जिस पोजीशनिंग में हैं, तो विपक्ष के दूसरे नेता शायद ये अनुभव करते हैं कि राहुल गांधी इस समय पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में अपनी स्थिति को लेकर शायद सहानुभूति की एक लहर पे सवार हो सकते हैं। और क्योंकि नीतीश कुमार जी की बात करें या ममता बनर्जी की बात करें, तेजस्वी तो अभी उस श्रेणी में है नहीं, अभी बहुत ही उनको परिपक्वता की राजनीति की तरफ उनको बढ़ना है अभी। लेकिन कोई भी नरेंद्र मोदी जी के कद के आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कद के आगे खड़ा होने वाला कोई दूसरा नेता इस समय नजर नहीं आता है विपक्ष की तरफ से। लेकिन राहुल को लेकर ऐसा लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां अभी रही हैं राहुल गांधी जी को लेकर, उसको लेकर विपक्ष ये मान रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ अगर वो आगे बढ़ता है, उनकी जो यात्रा रही है या उनके विरुद्ध जिस तरह से आपराधिक मामले, मानहानि से जुड़े आपराधिक मामले के बाद कार्रवाई हुई है, उससे एक सहानुभूति का फायदा खासतौर से दक्षिण भारत के राज्यों में गैर भाजपाई विपक्ष को मिल सकता है। तब देखना, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर विपक्ष की तरफ से अभी भी कोई एकजुट बयान सामने नहीं आया है कि ये राहुल गांधी होंगे या नीतीश कुमार होंगे। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार ही इस बार कमान संभालने वाले नेता दिख रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा कि क्या वो बिहार छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति का रुख करने का मन बना चुके हैं और वो वही चेहरा होंगे गैर भाजपाई विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का, या ये राहुल गांधी होंगे। और राहुल गांधी अपनी माताजी और सोनिया गांधी जी की तरह जो यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं, उनकी तरह पर्दे के पीछे रहना पसंद करेंगे। ये सारी चीजें अभी, लेकिन ये है कि विपक्षी एकजुटता की कोशिशें फिर शुरू हो गई। चलिए, अब देखना होगा किस तरह विपक्षी पार्टियां इस रणनीति को अमली जामा पहनाती है। बहुत शुक्रिया आपका शरद जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बैठकों का, मुलाकातों का दौर जारी है। विपक्षी दलों के कई नेता लगातार मिल रहे हैं। एक बार फिर आज मुलाकात हुई है राहुल गांधी से, सीएम तेजस्वी यादव की और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की।